हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ आसान से तरीके और कुछ फ्री के फर्टिलाइज़र जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी तुलसी को हमेशा हरा भरा बनाए रख सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपकी जो तुलसी है कुछ ही दिन में पहले से ज़्यादा घनी हो जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला काम आपको आपके तुलसी पर करते रहना चाहिए वो है इसकी पिंचिंग। जो इसके फ्लावर आते हैं आपको इनको आपकी तुलसी के प्लांट पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोगों की जो तुलसी है वो लंबी होती चली जाती है क्योंकि वो इसकी पिंचिंग नहीं करते हैं, और इसके जो फूल आते हैं वो इनको उसी पर रहने देते हैं, जिससे क्या होता है कि इसकी ग्रोथ रुक जाती है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांच निकल कर नहीं आती है। और जैसे ही हम इसके फूलों को तोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों बाद वहाँ से 2 नई ब्रांच निकल कर आ गई। यानी पिंचिंग करने का फ़ायदा ये है कि आपका जो प्लांट है वो मल्टीप्लाई करता है। जहाँ एक ब्रांच थी वहाँ 2 ब्रांच निकल कर आ जाती है, और एक पिंचिंग के बाद आपके तुलसी के प्लांट की जो ग्रोथ है वो डबल हो जाती है। तो आप इन फूलों को आपके तुलसी के प्लांट पर कभी भी ना छोड़ें। ये सबसे सस्ता और आसान उपाय है आपकी तुलसी के प्लांट को घना बनाए रखने का। फ्रेंड्स, ये बीज जो हैं ये भी बहुत काम के हैं। अगर आप नए प्लांट उगाना चाहते हैं तो इनको आप फेंके ना, इनको आप इकट्ठा कर लीजिए। और ये जो बारिश का टाइम है, अभी अगस्त में भी बारिश हो रही है, तो आप इसको आसानी से इसके बीजों से नए पौधे बना सकते हैं। ये देखिए, आप मैंने काफ़ी सारे नए पौधे बनाए हैं इसी सीज़न में तुलसी के बीजों से। तो फ्रेंड्स, ये काम आप भी अभी कर सकते हैं अपने तुलसी के प्लांट पर। इसके साथ ही तुलसी के प्लांट में साफ़ सफाई रखनी भी बहुत ज़रूरी है। इसकी जो पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं, पीले रंग की हो जाती हैं, और जो आपके तुलसी के पौधे के पॉट में गिरती रहती हैं, तो आप उनको निकालते रहें, क्योंकि जो फंगस लगने का कारण है यही पत्तियां हैं। यही पत्तियां इसमें सड़ जाती हैं और हमारी तुलसी की मिट्टी में फंगस बना देती हैं। और ये जो है वो तुलसी के प्लांट को सुखाने का सबसे बड़ा कारण है। जब भी फंगस लगता है तुलसी के प्लांट में तो तुलसी का जो प्लांट है वो अचानक से ही सूख जाता है। तो इसलिए आप अपने तुलसी के पौधे की सफाई टाइम टाइम पर ज़रूर करते रहें। इसकी ख़राब होती हुई पत्तियों को आप निकालते रहें। फ्रेंड्स, जो तुलसी का पौधा है मैंने देखा है कि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। जब भी इस पर तेज़ धूप पड़ती है तो इसकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, या फिर पानी की एकदम से कमी होती है तब भी इसकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। तो आप अपने तुलसी के प्लांट को एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ बिल्कुल तेज़ धूप इसके ऊपर सीधी ना पड़े। इनडायरेक्ट सनलाइट इसको मिलती रहे पर बहुत तेज़ धूप इसको ना मिले। ऐसा करने से जो आपका तुलसी की पत्तियां हैं वो हमेशा हरी रहती हैं और एकदम से सूखती नहीं है और मुरझाती नहीं है। तीसरी जो चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है आपके तुलसी के प्लांट पर, वो आपको स्टार्टिंग में ही रखना है जब आप अपना तुलसी का प्लांट नया नया लेकर आते हैं और लगाते हैं। इसकी जो मिट्टी है इसमें आप आधी खाद की मात्रा रखें और आधी आप नॉर्मल सॉइल की मात्रा रखें। जो हम गार्डन सॉइल इस्तेमाल करते हैं तो आप दोनों आधी आधी रखें। इससे इसकी जो ड्रेनेज है वो भी अच्छी रहती है और हमारे तुलसी को एक भरपूर मात्रा में पोषण मिलता है, और ये हमेशा ही हरी रहती है और ग्रोथ भी अच्छी करती रहती है। चौथी जो चीज़ है जिसका आपको अपने तुलसी के प्लांट पर ध्यान रखना चाहिए वो है इसकी वाटरिंग। इसमें जो पानी हम डालते हैं वो हमें कितनी मात्रा में डालनी है और कब डालनी है और कब नहीं डालनी है। फ्रेंड्स, तुलसी की जो मिट्टी है वो हमेशा हल्की मॉइस्ट रहनी चाहिए, बहुत गीली नहीं होनी चाहिए कीचड़ की तरह। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है और आप इसमें पानी डालते रहें, लेकिन इसमें एक मॉइस्चर बना रहना चाहिए इसकी मिट्टी में। तो पानी आपको बिल्कुल सूखने नहीं देना है तुलसी के प्लांट पर, क्योंकि जैसे ही इसकी मिट्टी एकदम से सूख जाती है तो तुलसी थोड़ी सी मुरझा सी जाती है। तो हमेशा आप पानी का ध्यान रखें और इसकी मिट्टी एकदम सूखने से पहले ही आप इसमें पानी डाल दीजिए। जिस भी पॉट में आप अपना तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो पानी है वो गमले में लंबे टाइम तक ना रुके, और जब भी पानी हम डालते हैं तो पानी नीचे छेद से बाहर निकल जाए और मिट्टी जो है वो हल्की मॉइस्ट बनी रहे, एकदम गीली ना हो। क्योंकि अगर आपका तुलसी ख़राब होता है तो इसका एक वजह ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं। बहुत ज़्यादा पानी डालने से इसकी जो जड़ है वो गल जाती है और हमारा जो तुलसी का प्लांट है वो एकदम से सूख जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो पांचवी चीज़ है वो है फर्टिलाइज़र या फिर खाद,
जिसे हम कहते हैं, हम अपने तुलसी के पौधे में कौन सा खाद डालें जिससे हमारी तुलसी के पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो, उसकी पत्तियाँ हरी बनी रहें। तो इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बहुत से ईजी फर्टिलाइज़र हमारे घर में ही हैं। कुछ होममेड फर्टिलाइज़र, कुछ किचन से निकलने वाले आसान से खाद जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी तुलसी के प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और इसकी पत्तियों को भी हमेशा हरा रख सकते हैं। इसके लिए आप अपने किचन से ही 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। वही कॉफ़ी पाउडर जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर आप अपने तुलसी के पौधे में 20 से 25 दिन में एक बार इसकी मिट्टी में अच्छे से मिला दीजिए और फिर उसके बाद उसकी वाटरिंग कर दीजिए। कॉफ़ी में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। नाइट्रोजन मिलने से जो इसकी पत्तियां हैं वो हमेशा हरी बनी रहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल कर आती हैं। तो इसलिए कॉफ़ी पाउडर सबसे आसान और इजी फर्टिलाइज़र है आपके तुलसी के प्लांट में डालने के लिए। फ्रेंड्स, इसके बाद तुलसी के पौधे में एक जो समस्या आती है वो आती है इसकी मिट्टी में चींटियाँ लग जाती हैं या फिर कुछ कीड़े आकर लग जाते हैं। ऐसे कीड़े जो कि हमारी तुलसी के प्लांट की जो पत्तियाँ हैं इनको खाना शुरू कर देते हैं और इसमें छोटे छोटे से छेद से बना देते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है जो कि आपके घर में ही है। वो है कपूर की गोली, या जिसे आप कैम्फर भी कहते हैं। कपूर की एक गोली को आप 1 लीटर पानी में, गर्म पानी में आप उसको हल्के से उबाल लीजिए। आप उसको अगर ठंडे पानी में घोलेंगे तो अच्छे से घुलता नहीं है, इसलिए आप उसे गर्म पानी में अच्छे से घोल लीजिए। इसके बाद आप 15 दिन में एक बार अपने तुलसी के प्लांट में उस पानी को ठंडा करके उसका स्प्रे कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी तुलसी के प्लांट पर कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। उसका स्प्रे आप इसकी मिट्टियों में भी कर सकते हैं अगर वहाँ पर कोई चींटियाँ लग रही हैं तो इससे आप देखेंगे कि 2-3 स्प्रे में ही जो कीड़े हैं और जो चींटियाँ हैं वो एकदम से आपकी तुलसी से गायब हो जाएंगे। और अगर आप रूटीन में इसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपकी जो तुलसी है वो हमेशा हेल्दी रहेगी और उस पर किसी भी तरीके का कोई कीड़ा नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, एक बोनस टिप्स, आप अपने तुलसी के प्लांट पर दिन में एक बार पानी का स्प्रे ज़रूर करें। जब भी आपके पास टाइम हो, सुबह में या फिर शाम में एक बार इसके ऊपर अच्छे से पानी का स्प्रे कर देंगे तो इसकी धूल मिट्टी हट जाती है और इससे आपकी जो तुलसी की पत्तियां हैं वो हमेशा ग्रीन सी दिखाई देती हैं और हमेशा क्लीन बनी रहती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तुलसी बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रही है और हेल्दी नहीं है तो ये सारे जो टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, एक बार आप इसको ज़रूर अप्लाई करें अपनी तुलसी के प्लांट पर। आप खुद से देखेंगे कि आपकी तुलसी का जो प्लांट है वो पहले से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा और एकदम से घना हो जाएगा।